चलो देखो, लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे, मिरर पढ़े थे नहीं, क्या पढ़े थे? प्लेन मिरर। आज जो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है, चैप्टर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्फेरिकल मिरर। क्या होता है स्फेरिकल मिरर? ये जो मिरर होता है किसी स्फेरिकल सेल का एक पार्ट होता है। नहीं, सपोज कीजिए ये है स्फेरिकल सेल। ये क्या है? स्फेरिकल सेल। ये सेंटर है, ये एक्सिस है। अब मान लेते हैं इसी का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, यही है। अब इसी को हम लोग क्या कर देते हैं? कलर कर देते हैं। तो यही हो गया मिरर। किसी स्फेरिकल सेल का क्या हो गया? एक पार्ट हो गया। इसी को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। इट इज द पार्ट ऑफ it is the part of the spherical cell known as the spherical mirror, known as the spherical mirror। चलो लिखो, तब आगे चलो। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। चलिए बदला जाए पेज। Two types of the spherical mirror. Two types of the spherical mirror. Two types of the spherical mirror. पहला कौन सा? कॉनकेव मिरर। और दूसरा किसको बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। चलिए बोलिए। ये है कॉनकेव पार्ट और ये है कॉन्वेक्स पार्ट। अगर लाइट रे इधर से आ रहा है, कॉनकेव पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर मिरर का
रिफ्लेक्शन कॉनकेव पार्ट से हो रहा है तो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इफ reflection if reflection occur through the concave part, if reflection occur through the concave part, then it is known as the concave mirror। चलिए लिखिए, इफ रिफ्लेक्शन अकर थ्रू द कॉनकेव पार्ट देन इट इज नोन एज द कॉनकेव मिरर। चलिए दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। अगर रिफ्लेक्शन किसके द्वारा होगा, कॉन्वेक्स पार्ट के द्वारा होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। चलिए चेंज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, if reflection occur through the यही है कॉन्वेक्स पार्ट। अगर मिरर के कॉन्वेक्स पार्ट के द्वारा रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। चलिए लिखिए, इफ रिफ्लेक्शन occur to the convex part, if reflection occur through the convex part of the mirror, then it is known as the convex mirror। If reflection occurs through the convex part of the mirror, then it is known as the convex mirror।
चलिए और आगे चले। अब मिरर में कुछ टर्म होता है, उस टर्म के बारे में जानते हैं। सम टर्म इन द मिरर। सम टर्म्स इन द मिरर। मिरर में कुछ टर्म होता है, क्या होता है तो देखते हैं। चलिए दिखा रहा है, एक स्फेरिकल का पार्ट मिरर है, ये है सेंटर, ये है पोल, ये है ए पी बी, ये है फोकस। चलिए देखिए क्या बोलते हैं इसको। ए पी बी, ये क्या है, मिरर है। ए पी बी इज द मिरर। पॉइंट सी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पॉइंट पी को, पॉइंट सी को, पॉइंट पी को क्या बोलते हैं, पॉइंट पी को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। पॉइंट पी को क्या बोलते हैं, पोल। पॉइंट एफ को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। पीसी लाइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, पीसी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए अब पीसी को क्या बोलते हैं, पीसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिखिए यहां तक, तब आगे बढ़ता है।
चलिए हो गया। पी सी बराबर है सी पी, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी सी या सी पी, ये है आर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए और देखिए, पी एफ या सी एफ, ये होता है स्मॉल एफ। क्या बोलते हैं इसको? फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो ये था मिरर में कुछ टर्म जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे। एक है रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, दूसरा है साइन कन्वेंशन। एक एक करके मिलते हैं। चलिए देखते, ए है साइन कन्वेंशन। मिरर में क्या साइन कन्वेंशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए यही मिरर है, देखिए यही क्या है, मिरर है। लाइट रे किधर से आ रहा है? लाइट रे इधर से आ रहा है। लाइट रे किधर से आ रहा है? इधर से आ रहा है। चलिए कोई भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं तो पोल से मेजर करते हैं। एनी linear distance which is always measured from the pole of the mirror। आप देखिए कैसे, यहां से अगर हम लोग डिस्टेंस इधर लें तो ये पॉजिटिव नहीं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो पॉजिटिव, और अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट ले लें तो नेगेटिव। ये है आपका कौन सा? ये है इंसिडेंट रे। है समझ में? अब इधर देखिए, हाइट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, हाइट बिलो या डेप्थ बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। एनी linear distance which is always from the pole of the mirror, distance taken along the incident ray direction is positive and distance taken opposite to the incident ray is नेगेटिव। हाइट एवं पॉजिटिव, हाइट बिलो नेगेटिव। चलिए लिखिए जल्दी। चलो लिखो क्या। क्या कॉपी नहीं है? चलो चलो तो गाना एक आगो सुनाओ तो। नहीं है पेन तो नहीं।
चलिए हो गया। Any linear distance, any linear distance, any linear distance which is any linear distance which is always measured, any linear distance which is always measured from the, any linear distance which is always measured from the pole of the mirror. Any linear distance which is always measured from the pole of mirror. Distance taken along the incident, distance taken along the incident ray direction is positive, and distance taken opposite, and distance taken opposite to the, and distance taken opposite to the incident ray direction is negative. Distance taken along the incident ray direction is positive, and distance taken opposite to the incident ray direction is negative. Height above the principal axis, height above the principal axis is positive, and depth below the principal axis, and depth below the principal axis is negative. Height above the principal axis is positive, and depth below the principal axis is negative. चलिए लिखिए, तब आगे चले.
ये हो गया साइन कन्वेंशन। आगे पढ़ते हैं रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। चलिए आगे चले। रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन। रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन। इमेज कैसे फॉर्म करेंगे, उसके लिए क्या प्रिंसिपल है, क्या रूल है। पहला रूल देखिए, इसी में तीन ले लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला रूल, ये है मिरर, ये है चलिए लाइट रे किधर, पैरेलल आ रहा है, कहां से पास करेगा, फोकस से। पहला रूल यही है, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है कहां से पास करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। दूसरा रूल, कहां से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, किधर लौटेगा, उसी डायरेक्शन में लौटेगा। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है वो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। तीसरा, जो लाइट रे किधर जा रहा है, फोकस से जा रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगा। तो यही तीन रूल है फॉर इमेज फॉर्मेशन। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है उधर ही आ जाएगा, और जो फोकस से जा रहा है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिटर्न होगा। चलिए लिखिए तब आगे चले।
चलिए आगे चले। ये हो गया रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं अब। इसमें है इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा कैसे इमेज फॉर्म होता है। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। पहला पार्ट, जब ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है कहां पे, ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है एट इनफाइनाइट, एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहां रखा जा रहा है, इन्फिनिटी पे रखा जा रहा है, तब इमेज कैसे बनेगा। चलिए तो देखिए इमेज, ये है मिरर, कहां से लाइट रे आ रहा है, इनफाइनाइट, कहां से पास होगा, फोकस। एक रे इधर से आ रहा है, एक रे किधर से आ रहा है, दूसरा रे, दूसरा रे आ रहा है इधर से, कहां से पास करेगा, इधर ही लौट जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। सी से जो पास कर रहा है वो उधर ही लौट जाएगा, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, दोनों कहाँ कट करेगा, फोकस पे। तो यही बना पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ बना, फोकस पे। इमेज कहाँ बना, दो रे कट कर रहा है, कौन कौन, एक जो पैरेलल आ रहा है और दूसरा जो उधर ही लौट जा रहा है। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं इमेज के बारे में। कहाँ बन रहा है, एट फोकस। कैसा बन रहा है, पॉइंट इमेज, पॉइंट इमेज। एट फोकस पे बन रहा है, पॉइंट इमेज बन रहा है। उसके बाद पॉइंट इमेज मतलब बहुत छोटा, ठीक है, इनवर्टेड और रियल, रियल एंड इनवर्टेड। रियल समझते हैं, रियल समझते हैं और इन्वर्टेड समझते हैं। रियल मतलब देख रहे हैं, इधर अगर बनता कोई इमेज मिरर के दूसरे तरफ, तो उधर रे एक्चुअल में कोई नहीं आता, इधर रे एक्चुअल में कट कर रहा है, एक जो रिटर्न हो रहा है जो, तो रियल बन रहा है। दूसरा इन्वर्टेड मतलब उल्टा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखें तो इमेज किधर बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये है, चलिए लिखिए, दूसरा बनाते हैं तो दिखेगा सब। बंद कर दो छोटे उसको, उगला विंडो बंद कर दो, लास्ट। बस छोड़ दो, रहने दो। चलिए दूसरा अब जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रखने जा रहे हैं कहाँ कहाँ, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में।
ऑब्जेक्ट को रखने जा रहे हैं बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, यही रखने जा रहा है। चलिए आइए देखिए, ये है मिरर, ये है पोल, चलिए ये है एफ और ये है सी। यहाँ ऑब्जेक्ट एक रखे हैं, लाइट रे अब जा रहा है, यहां से आएगा एक लाइट रे, कहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, इधर आ रहा है। दूसरा लाइट रे किधर से, तो इधर से मान लेते हैं। दूसरा लाइट रे ऐसे आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर को ही लौट जाएगा। एक लाइट रे किधर आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर। दूसरा लाइट रे किधर, इधर से ला रहा है, इधर आ रहा है, इधर को रिटर्न हो रहा है। कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे। कहाँ कट कर रहा है, यहाँ। इमेज यही बन रहा है, ये है इमेज। कैसा बन रहा है इमेज, उल्टा बन रहा। इमेज कहाँ बना, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। कैसा, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, रियल एंड इन वर्टेज, रियल एंड इन वर्टेज। चलिए तीसरा, ऑब्जेक्ट को रखने जा रहा है कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज कहाँ बनेगा,
तीसरा, ऑब्जेक्ट को रखने जा रहे हैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ रखने जा रहे हैं? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए कहाँ बनेगा इमेज देख लेते हैं। एफ है, सी है, लाइट रे को ला रहे हैं, चलिए एक लाइट रे इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर को जा रहा है। दूसरा लाइट रे इधर, ये ऐसे आ रहा है, इधर को रिटर्न हो रहा है। ये है इमेज। ऊपर है ऑब्जेक्ट और नीचे है, ये है नहीं, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से, दूसरा फोकस से आ रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज के बारे में कहाँ बनेगा? एट सी। कैसा? सेम साइज, रियल एंड इन वर्टेड। चलिए नंबर 4 चलते हैं। फोर्थ में अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने जा रहे हैं? बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को रखने जा रहे हैं बिटवीन सी एंड एफ। सी एफ। चलिए लाइट रे किधर से आ रहा है? पैरेलल आएगा, किधर से पास करेगा? फोकस से। ऑब्जेक्ट है किधर? ऑब्जेक्ट यहाँ, ये है ऑब्जेक्ट। लाइट रे आ रहा है, फोकस से पास करेगा।
दूसरा लाइट रे किधर से, दूसरा लाइट रे को नहीं तो फोकस से ले आइए। कहाँ से ले आइए, फोकस। दूसरा लाइट रे को फोकस से ले आते, यार ऐसे कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे। इमेज कहाँ बना, तो ऐसा। एक लाइट रे देख रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से, दूसरा फोकस से आ रहा है आपका रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब इमेज देख लीजिए, कहाँ बना, बिटवीन पी एंड इनफाइनाइट, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच बना। कैसा बना, लार्जर इन साइज, इनवर्टेड एंड रियल, रियल एंड इनवर्टेड। चलिए और आगे चले, नंबर 5। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने वाले हैं, फोकस पे। बेटा है ना, 5 नंबर ना, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने वाले हैं, एट फोकस। चलिए देखा जाए, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया मिरर, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सी। लाइट रे को कैसे लाया जाए, तो लाइट रे को पैरेलल ही लाया जाए। कहाँ से पास कराया जाए, ये है ऑब्जेक्ट, ये है फोकस, ये है ऑब्जेक्ट, ये है सी। लाइट रे किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। दूसरा लाइट रे कहाँ से, चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दे, दूसरा को करवा देते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो उसी पाथ पे लौटेगा। दोनों कहाँ कट करेगा, तो दोनों कट नहीं करेगा, करेगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे कहाँ कट करेगा, इन्फिनिटी से। तो ये हो गया इमेज कहाँ, एट इनफिनिटी, लार्जर इन साइज, वेरी वेरी लार्ज,
मतलब बहुत बड़ा, वेरी वेरी लार्ज, रियल एंड इन वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट नंबर 6। चलिए देखिए नंबर नंबर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने जा रहा है? ऑब्जेक्ट को रखने जा रहे हैं कहाँ पे? एट, फोकस पे तो रख चुके थे ना, बिटवीन एफ एंड, कहाँ रखने जा रहा है? फोकस और पोल के बीच में। चलिए तो देखिए कैसे रखते हैं। ए है टी, ए है एफ, ए है, ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है यहाँ। एक लाइट रे ऐसे आ रहा है, कैसे पास करेगा? फोकस से पास कर जाएगा, करवा दीजिए। ये आया, पास कर गए। दूसरा लाइट रे को क्या किया जाए? दूसरा लाइट रे को, चलिए इधर से आएगा, इधर ही रिटर्न हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है और रिटर्न हो जाएगा। ये दोनों कहाँ कट करेगा? कहीं नहीं कट करेगा, इस साइड कहीं नहीं कट करेगा, इस साइड क्या कट करेगा? करवा के देख लीजिए। यहाँ कट कर रहा है,
यहाँ कट कर रहा है। यहाँ कट करेगा, यही बनेगा इमेज। आ रहा है समझ? तो इमेज कहाँ बनेगा? बैक साइड ऑफ द मिरर या अदर साइड ऑफ द मिरर। इमेज कहाँ बनेगा? बैक साइड ऑफ द मिरर। लार्जर इन साइज कैसा बनेगा? लार्जर इन साइज। रियल नहीं बनेगा, कैसा? वर्चुअल। एंड इरेक्ट। वर्चुअल समझते हैं, इरेक्ट मतलब सीधा। चलिए लिखिए इसको।